दिन 30 जुलाई 2023। समय सुबह के 6:30 और स्थान सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपने अगले मिशन के तहत PSLV-C56 की उड़ान के साथ स्पेस में 1-2 नहीं पूरे 7 सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जिनमें सिंगापुर का 360 किलोग्राम का DSSAR सैटेलाइट प्रमुख है। ये सभी सैटेलाइट क्लाइमेट सर्विलांस, अर्थ इमेजरी और कम्युनिकेशन संबंधी आधुनिक जरूरतों को पूरा करेंगे। भारत अब तक 28 देशों के करीब 250 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित कर चुका है। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे देश भी हैं, जो पैसे और तकनीक में हमसे कहीं आगे हैं। अब आपके मन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि इसरो में ऐसा क्या है कि जो देश आज से कुछ दशक पहले तक हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी का मजाक उड़ाया करते थे, आज अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए हमारी मदद ले रहे हैं। तो दोस्तों, स्पेस टेक्नोलॉजी में वक्त का पहिया बड़ी तेजी से घूम रहा है। वही भारत जो कभी अपने रॉकेट के पुर्जे साइकिल पर लादकर लॉन्चिंग पैड तक ले गया था, आज दुनिया में सैटेलाइट लॉन्चिंग का हब बनने जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के समानांतर अपनी खुद की प्राइवेट स्पेस एजेंसी चलाने वाले दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क ने चांद और मंगल पर इंसान ले जाने का बीड़ा जरूर उठा लिया है, लेकिन रॉकेट लॉन्चिंग के बाजार में अब उन्हें नासा, चाइनीज CNSA और रूसी रोस्कॉस्मोस से भी ज्यादा भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो और इसकी व्यावसायिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL से कड़ी टक्कर मिलने का डर सताने लगा है। आप सोच रहे होंगे कि इसरो का नाम तो सुना था, ये NSIL क्या बला है? तो दोस्तों, इसे आप इसरो की व्यावसायिक शाखा कह लीजिए या रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्चिंग से पैसा कमाने की सरकारी दुकान। बस इतना समझिए कि भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत आने वाली इस कंपनी ने स्पेस और रॉकेट साइंस के बाजार में अभी से कई झंडे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक SSLV रॉकेट से 150 किलोग्राम तक का सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित करने की औसत ग्लोबल कीमत करीब 785 करोड़ रुपए है, जबकि इसरो और NSIL उसी सैटेलाइट को मात्र 30 से 40 करोड़ रुपए में लॉन्च कर देते हैं। PSLV रॉकेट के जरिए भारी भरकम सैटेलाइट भी भारत मात्र 80 करोड़ रुपए में लॉन्च कर सकता है, जिसके लिए दूसरी ग्लोबल स्पेस एजेंसियां 20 से 25 गुना ज्यादा कीमत वसूलती हैं। फिलहाल स्मॉल साइज सेगमेंट में भारतीय एजेंसी 15 से 20 हजार डॉलर प्रति किलोग्राम पेलोड के हिसाब से कीमत चार्ज करती है और सरकार का दावा है कि आने वाले दिनों में यह कीमत घटकर $5,000 प्रति किलोग्राम पेलोड तक आ जाएगी। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि SSLV, PSLV और GSLV रॉकेट टेक्नोलॉजी में काफी आगे जा चुका भारत रियूजेबल रॉकेट पर भी काम कर रहा है। यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग के बाद रॉकेट फिर जमीन पर लौट आएगा और उसका इस्तेमाल दोबारा किया जा सकेगा। भारत ने अब अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में देश की प्राइवेट टेक कंपनियों को भी साथ लेने की पहल की है। ऐसे में दावा यह भी किया जा रहा है कि अगले कुछ वर्षों में ही भारत किसी भी देश या कंपनी का सैटेलाइट मात्र $1,000 प्रति किलोग्राम पेलोड के हिसाब से अंतरिक्ष में स्थापित कर देगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, जिसे सुनकर आप वाव कहे बिना नहीं रह पाएंगे, वो यह कि इतनी किफायती स्पेस लॉन्चिंग के बाद भी हमारी स्पेस एजेंसियां सरकार की जेब में अच्छी खासी कमाई डालने लगी हैं। विश्वास नहीं हो रहा तो स्पेस पर संसदीय कमेटी की एक रिपोर्ट और अंतरिक्ष विभाग के आंकड़ों की सुन लीजिए। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने 2021-22 में 1,731.8 करोड़ का राजस्व कमाया था, जो 2023-24 में बढ़कर दोगुने से भी ज्यादा यानी 3,509 करोड़ होने का अनुमान है। लागत और टैक्स काटकर भी कंपनी सरकारी खजाने में अच्छा खासा मुनाफा डाल रही है। सरकारी कंपनी का मुनाफा सुनने में कितना मीठा लगता है। आप में से जो लोग युवा हैं, उन्होंने अपनी पैदाइश के बाद से सरकारी कंपनियों का घाटा, लुटना पिटना और बंद होना ही सुना होगा।
ऐसे दौर में अगर कोई सरकारी कंपनी 100% रेवेन्यू ग्रोथ के साथ चल रही है तो उसके भविष्य का अंदाजा आप लगा सकते हैं। दोस्तों, चूंकि हम पिछले वीडियो में चांद को लेकर दुनिया की इकोनॉमी और कारोबारी अवसरों की बात कर चुके हैं, ऐसे में यहाँ सिर्फ रॉकेट लॉन्चिंग तक ही दिमाग दौड़ाएंगे और आपको बताएंगे कि यह बाजार कितना बड़ा है और इसरो के आने वाले मिशन और सरकार की स्पेस पॉलिसी कामयाब रही तो केवल लॉन्चिंग पैड पर ही भारत अच्छी खासी कमाई कर सकने की हालत में होगा। अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि सैटेलाइट लॉन्चिंग होती ही कितनी है, तो जरा धैर्य रखिए। अब वो जमाना नहीं रहा जब सैटेलाइट सिर्फ स्पेस मिशन और संचार सुविधाओं के लिए लॉन्च होते थे। आज हमारे जीवन की ज्यादातर गतिविधियां और जरूरतें सैटेलाइट से लिंक हो रही हैं। अभी हम जिस एलॉन मस्क की बात कर रहे थे, उनकी ब्रॉडबैंड सर्विस का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसे भारत में लॉन्च करने के लिए मस्क एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और पिछले दिनों अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर गुहार भी लगाई थी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ इस प्रोग्राम के तहत ही मस्क की कंपनी ने अब तक स्पेस में 3000 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं। आउटर स्पेस में बड़े सैटेलाइट्स की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 तक स्पेस में करीब 8261 इंडिविजुअल सैटेलाइट थे। यह तादाद सालाना 11% की दर से बढ़ी है। चूंकि हर सैटेलाइट का एक्सपायरी पीरियड भी होता है और कुछ बीच में ही खराब हो जाते हैं, जिन्हें रिप्लेस करना होता है, इससे भी लॉन्चिंग की जरूरत पैदा होती है। लेकिन अब सूचना और तकनीक के क्षेत्र में जो बदलाव हुए हैं, उनसे पूरी तस्वीर बदलने जा रही है। स्पेस मिशन रिसर्च के लिए जाने वाले रॉकेट की तो छोड़ ही दीजिए, केवल सूचना जरूरतों, एंटरटेनमेंट, ब्रॉडबैंड, नेविगेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन और क्लाइमेट संबंधी जरूरतों के लिए भी सैटेलाइट लॉन्चिंग की बाढ़ आने वाली है। हर कंपनी, स्टार्टअप और सरकारी एजेंसियां अपना खास या कस्टमाइज्ड सैटेलाइट लॉन्च करना चाहेंगी, जिसे थोड़े ही दिन बाद अपग्रेड या रिप्लेस करना होगा। एक अनुमान के मुताबिक अगले एक दशक में 30 से 35 हजार स्मॉल, माइक्रो या नैनो सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जा सकते हैं। इसरो और उसकी कमर्शियल आर्म हर साल औसतन 40 सैटेलाइट लॉन्च कर रही हैं। लेकिन अब जब सरकार ने स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करने वाली प्राइवेट कंपनियों के लिए भी अवसर के दरवाजे खोलने की पहल की है, इन एजेंसियों ने अभी से ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए करोड़ों रुपए की डील कर ली है। नीति आयोग के सदस्य और रक्षा वैज्ञानिक श्री वी.के. सारस्वत के हवाले से आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 167 नई कंपनियां अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम कर रही हैं। इनमें से कई रॉकेट, पेलोड, माइक्रो और नैनो सैटेलाइट पर भी इनोवेशन में लगी हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निजी कंपनियों को साथ लेकर चलने की नीति के 2 साल के भीतर ही करीब 60 कंपनियों ने अलग अलग कामों के लिए इसरो के साथ टाई-अप में दिलचस्पी दिखाई है। यह मुहिम रंग लाई तो आने वाले समय में भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के बाजार में नई ताकत बनकर उभरेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं तकनीक के आसमान में भारत नई बुलंदियां छुएगा और उसके स्पेस मिशन दुनिया के लिए खुशहाली लेकर आएंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट के साथ ही यह चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आप